दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री ने जो 15 अगस्त को लाल किला से जो भाषण दिया, उसमें कई सारे बातें उन्होंने कही। उसमें जो मुख्य बातें उन्होंने कही, परिवारवाद, राजनीतिक में परिवारवाद। प्रधानमंत्री जब 2014 से लेके अभी 2023 हो चुका है, अगले साल लोकसभा की चुनाव है, प्रधानमंत्री ने कई बार जिक्र किया है कि परिवारवाद को मैं ख़त्म कर दूंगा, किसी भी राजनीतिक दल में परिवारवाद नहीं चलेगा। तो प्रधानमंत्री का जो परिवारवाद है और दूसरी पार्टी का परिवारवाद है, प्रधानमंत्री का जिस हिसाब से कहते हैं उसका अर्थ काफ़ी अलग होता है। जी हाँ, स्थितियाँ खबर में आपका स्वागत है। मैं आसिफ जमील उर्फ तारा अंसारी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री का जो 15 अगस्त को उन्होंने जो लाल किला से जो भाषण दिया, परिवारवाद। आज हम लोग बात करेंगे उसी पर, परिवारवाद पर चर्चा कर देंगे। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि परिवारवाद इस देश के लिए, इस देश से वो ख़त्म कर देंगे, राजनीतिक में जो परिवारवाद है उनको ख़त्म कर देंगे। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेकर अभी तक लगातार वो परिवारवाद की बातें करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का परिवारवाद जो उनकी पार्टी में है, उसकी भी परिवारवाद की बातें प्रधानमंत्री को करना चाहिए। जो उनकी पार्टी में बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर हैं जो परिवारवाद में लिप्त हैं। जैसे अभी कांग्रेस से आए AK एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी, जो उनकी पार्टी में आए, उनको बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अभी माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिराज सिंधिया जो कांग्रेस से जो बीजेपी में आए हैं। उसके बाद जितिन प्रसाद, जिनके दादा कांग्रेसी थे। रीता बहुगुणा जोशी जो हेमवती नंदा बहुगुणा जोशी की बेटी हैं। तो ये जो कांग्रेस से जो बीजेपी में आई, ये तो उनकी चर्चा है। लेकिन जो बीजेपी में जो पहले से ही परिवारवाद जो है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को जो बीजेपी में परिवारवाद है उसको भी खत्म करना चाहिए। अमित शाह के बेटे जय शाह, रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी ठाकुर प्रसाद जो राजनीतिक थे, जो जनसंघ से जुड़े हुए थे। जैन, आपको हजारीबाग से सांसद है जैन सिन्हा, उनके पिताजी सांसद थे हजारीबाग से। विजय वर्गीय जो बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, उनके बेटा विधायक हैं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह जो विधायक हैं। ऐसे बहुत एक बड़ी लिस्ट है बीजेपी में। जो प्रधानमंत्री का जो कथनी है कि परिवारवाद सिर्फ वो दूसरे पार्टियों और जो दूसरे दल है उस पर अटैक करते हैं, जबकि उनके पार्टी में खुद ही परिवारवाद की एक लंबी फहरिस्त है जो अभी बताना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये तो उनके पार्टी के, पर उनके जो घटक दल है, जो पहले शिवसेना थी, उसमें परिवारवाद भरा हुआ है। उसके बाद राम पासवान परिवार, रामविलास पासवान, उसमें परिवार, रामविलास पासवान के भाई सांसद, रामविलास पासवान के बेटे सांसद, तो रामविलास पासवान के भतीजा सांसद। अपना दल सोनेलाल पटेल, उनकी बेटी सांसद, जो उनके घटक दल है। ऐसे बहुत सारे लंबे लिस्ट है प्रधानमंत्री के साथ, जो बीजेपी के लोग हो या फिर उनके जो पार्टनर है जो गठबंधन में शामिल हो। तो प्रधानमंत्री का ये कहना 2014 से लेकर 2024 होने को है, ये कहना कि परिवारवाद इस देश के लिए सबसे बड़ा नासूर है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को अपनी खुद की पार्टी को देखना चाहिए कि उनके पार्टी में परिवारवाद कहाँ तक है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनके बेटे अभिषेक सिंह, वो भी एक परिवारवाद है। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जिस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा टाइम चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री को जिस तरीके से परिवारवाद से नफरत है, या फिर गांधी परिवार में जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, उनसे उनको ये है। एक तरफ गांधी परिवार के राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर वो परिवारवाद की दुहाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ मेनका गांधी और वरुण गांधी उनके परिवार से ही आते हैं, उनकी भी उनको बात करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जिस तरह के देश के प्रधानमंत्री है, जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, सभी वर्गों ने उनको प्रधानमंत्री माना है और मानना भी चाहिए। देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, हम सभी वर्गों के लिए, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म हिंदुस्तान में, सभी के वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो कुछ भी बात जब वो बोलते, प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो रिकॉर्डेड भाषण होता है। वो ज़िंदगी में जब भी आप चाहेंगे तभी उनकी भाषण को सुन सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जब ये परिवारवाद की दुहाई देते हैं तो एक तरफ उनके खुद के पार्टी के अंदर भी उनको झांकना चाहिए था। एक तरफ सोनिया गांधी या राहुल गांधी पर अटैक करते तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के सांसद मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी, उनकी भी बात करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से आप बहुत सारी लिस्ट है, हम किसके जैसे मधुबनी से सांसद हुकुमदेव नारायण यादव, उनके पार्टी का दावा नेता है, उनका बेटा वहाँ से MP है अशोक यादव। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट है, बहुत सारे नेता हैं जिसकी चर्चा करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कथनी और करने में बहुत फर्क नजर आता है कि देश में परिवारवाद कहीं ना कहीं खोखला कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए कि पहले खुद की पार्टी को, खुद की जो अलायंस, जो उनके गठबंधन में जो साथी है, उस परिवारवाद को उनको खत्म करना चाहिए, तब दूसरी पार्टी को बात करना चाहिए। ये ऐसी चर्चा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमारे इस चैनल को, ईस्ट इंडिया खबर को फेसबुक पे फॉलो जरूर करें और ये यूट्यूब में सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आसिफ जमील उर्फ तारा अंसारी, धन्यवाद।